So students, today we will start our poetry, A Considerable Speck. What is the meaning of speck? Speck is a tiny dot, एक छोटा सा dot. Considerable, see इसके टाइटल में ही काफी सोचने वाली बात छुपी हुई है. Considerable speck, एक ध्यान, considerable मतलब जिन पे हम कंसंट्रेट करते हैं, जिन चीजों पे ध्यान देने योग्य जो होते हैं चीजें, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस होते हैं जो. स्पेक एक धब्बा, एक टाइनी सा स्पॉट. लुक इनटू योर बुक्स. A speck that would have been beneath my sight, on any but a paper sheet so white, set off across what I had written there, and I had idly poised my pen in air, to stop it with a period of ink, when something strange about it made me think. This was no dust speck by my breathing blown, but unmistakably a living might, with inclinations it could call its own. A speck, एक धब्बा, that would have been beneath my sight. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक धब्बा जो मेरी नजर की दृष्टि के नीचे था. On any but a paper sheet of white, कहीं पर भी नहीं था, एक व्हाइट शीट के पेपर पर एक स्पॉट उन्हें दिख रहा था, बहुत ही टाइनी सा. Set off across what I had written there, and I had idly poised my pen in air. और वो कहां पर था? जहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ था, और ऐसे ही मैंने आइडली, यूं ही लेजली मैंने अपना पेन हवा में रोक लिया. टू स्टॉप इट विद अ पीरियड ऑफ इंक, कि ऐसा ना हो कि वो मैं इंक से ऐसे पॉइंट करूंगा. इतना छोटा था कि अगर वो इंक से यूं पॉइंट करते तो पूरा इंक से गायब हो जाता, इंक में ही मिल जाता. When something strange about it made me think, फिर अचानक क्या हुआ कि कुछ अजीब सी चीज उन्हें लगी, जिसकी वजह से वो उसे देखकर कुछ विचार करने लगे, सोचने लगे. This was no dust, क्या सोचने लगे कि वो एक कोई डस्ट स्पेक नहीं है. It was no dust speck by my breathing blown, क्योंकि वो उनके सांस लेने से जो उड़े. भाई डस्ट के पार्टिकल क्या होते हैं? हम सांस इतने लाइट, इतने टाइनी और लाइट वेटेड होते हैं कि वो हमारी सांस लेने से भी ब्लो करते हैं. लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने उसमें हरकत देखी जिससे उन्हें लगा कि ये टाइनी स्पेक नहीं है जो मेरे ब्रीथ करने से ब्लो हो. But unmistakably means certainly, a living might, it's a living creature, it's a living insect. वो समझ गए कि ये एक living creature है. With inclinations it could call its own, क्योंकि उसके जो inclination थे, उसकी जो ideology थी या feeling थी, वो उसकी खुद की थी. वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा था जिससे उन्हें लगा कि इसके अंदर कुछ feelings हैं. It paused as with suspicion of my pen, and then came racing wildly on again, to where my manuscript was not yet dry, then paused again and either drank or smelt with loathing, for again it turned to fly, plainly with an intelligence I dead. It paused as with suspicion of my pen. वो रुक गया कुछ शक में मेरे पेन के, कि कहीं मेरा पेन की जो इंक है उसके ऊपर ना चल जाए और वो खत्म ना हो जाए, वो नष्ट ना हो जाए. And then came racing wildly on again, और फिर दौड़ता हुआ, wildly बुरी तरह से दौड़ता हुआ वापस आता है. To where my manuscript was not yet dry. Manuscript मतलब हस्तलिपि, जो अपने हाथ से आपने कुछ लिखी हो. अभी बताया था ना, पेपर पे कुछ लिख रहा था पोएट, तो उस पे उसे वो टाइनी स्पेक दिखा था. तो वहां उस मैन्युस्क्रिप्ट के पास वो दौड़ता हुआ स्पेक गया, जहां पे जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी अभी तक के सूखी नहीं थी. Then paused again and either drank or smelled, और फिर वहां पर रुक जाता है और पोएट को ऐसा लग रहा है कि शायद वो उसे ड्रिंक करना चाह रहा है या फिर वो उसे स्मेल कर रहा है. With loathing, बट ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे पसंद नहीं आया. Unwillingly, for again it turned to fly, वो वहां पर से फिर से वापस चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है पोएट को कि वो उसको बिल्कुल जो स्मेल है इनकी वो पसंद नहीं आई. Plainly with an intelligence I dealt,
प्लेनली मीन्स क्लियरली, क्लियरली बड़ी चालाकी से, इंटेलिजेंस आइडियल बुद्धिमानी से उसके साथ डील करा. It seemed too tiny to have room for feet, yet must have had set of them complete to express how much it didn't want to die. It ran with terror and with cunning crept. It faltered, I could see it hesitate. Then in the middle of the open sheet, cowered down in desperation to accept whatever I accorded it to fate. It seemed too tiny to have room means यहाँ पे room word space के लिए आया है. बहुत ही वो महीन, बहुत ही बारीक सा डस्ट का पार्टिकल उसे लग रहा था, जो कि माइट था, एक लिविंग क्रिएचर था, और उसकी बॉडी पे एक ऑथर पोएट को ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी भी स्पेस है कि उसके पास फीट हो, पैर हो. Yet must have, लेकिन फिर भी उसके पास थे. Had a set of them complete, दोनों पैर उसके पास थे, तभी तो वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था. स्पेक. To express how much it didn't want to die, वो नहीं चाहता था मरना, तभी तो उसके जो इंक की उसे शक हुआ कि शायद वो इंक में डूब के मर जाएगा, इसलिए वो दौड़ रहा है. फिर वो उसके पास जा रहा है जहां पे उसने कुछ रिटन मटेरियल लिख रखा है, और जब अभी तक के इंक सूखी नहीं है वहां पर की, और वहां पर से भी वापस आया जा रहा है, क्योंकि वो उसके लिए क्या होगा, वो जो लिखा हुआ मटेरियल है, जो इंक नहीं सूखी है, वो तो उसे तो वो टाइनी पार्टिकल को तो ऐसा प्रिटेंड हो रहा होगा ना कि ब्लू कलर की कोई रिवर है, स्ट्रीम है. It ran with terror and with cunning crept. वो दौड़ता है भाई बड़े खतरनाक डर में, टेरर में, and with cunning crept, और बड़ी ही चालाकी से रेंगता है. ये सारी चीजें देखिए हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, कितना बारीक ऑब्जर्वर है हमारा पोएट. It faltered, वो लड़खड़ाता है. I could see it hesitate, वो उसकी झिकझिकाहट को, हेजिटेशन को भी महसूस कर पा रहे हैं पोएट. Then in the middle of the open sheet, cowered down in desperation to accept. फिर वो बड़ी सी जो उसके सामने शीट पड़ी हुई है व्हाइट कलर की, cowered down, move backward, पीछे की तरफ चलने लगता है. cowered down, move backward, पीछे की तरफ वो चलने लगता है. In desperation, desperation means hopelessness. अब वो लास्ट में सारी चीजें करके नाउमीद हो गया है, डेस्परेट हो गया है. To accept, ऐसा लग रहा है कि उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली है. Whatever I accorded it of fate, कि मैं उसे क्या देने वाला हूं, मैंने उसके लिए क्या सोच रखा है. फेट माने डेस्टिनी, अब उसकी डेस्टिनी में वही होगा जो मैं अकॉर्ड करूंगा, जो मैं ग्रांट करूंगा. I have none of the tenderer than thou. टेंडरर मतलब नाजुक, than thou, उससे, तुमसे. तो मेरे अंदर वाली, मैं उनमें से नहीं हूं जिनके अंदर ये फीलिंग हो भाई तुम मुझसे ज्यादा नाजुक क्रिएचर हो. तो मेरे अंदर पोएट के अंदर वाली कोई फीलिंग नहीं है, उनमें से नहीं है वो. He didn't behave like a tenderer, that someone is tenderer than him. Collectivistic regimenting love, जो आजकल आम हो गया है भाई. सोसाइटी कलेक्टिविस्टिक, यहाँ पे सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कहा गया है. सोसाइटी में ये चीज आम हो गई है ना कि सब लोग एक ग्रुप बना लेते हैं कि भाई ये हमसे ज्यादा वीक है या टेंडर है, तो इसे ज्यादा केयर की जरूरत है, इसे ज्यादा नर्चर की जरूरत है. रेजाइमेंटिंग लव या रेजाइमेंटिंग मतलब जो स्ट्रिक्टली इम्पोज करती है सोसाइटी दूसरे के ऊपर कि आपको भी इसी तरह से बिहेव करना है, आपको भी प्यार दिखाना है. जिसको भी पसंद है तो वो तो पसंद करेगा इन सारी चीजों को. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं कह रही हूँ. जैसे कुछ लोग पेट लवर होते हैं, और ज्यादा मेजोरिटी में है पेट लवर, लेकिन जिन्हें नहीं पसंद है तो फिर उनपे आप इम्पोज नहीं कर सकते हो कि नहीं यू शुड लव, राइट. दैट इज कॉल्ड रेजाइमेंटिंग लव. See the next, with which the modern world is being swept, जिसकी वजह से, इस रेजाइमेंटिंग लव की वजह से काफी ये चर्चा में आ गया. मॉडर्न लाइफ में आम, अब जो मॉडर्न लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा अप्रूव करते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट है इस चीज का. आप मॉडर्न वर्ल्ड में इस चीज को दे सकते हो, ये फीलिंग मॉडर्न वर्ल्ड में काफी देखने को मिल रही है. बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ, लेकिन ये जो बेचारा माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा सा, जैसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी वो विजिबल होगा कि किस तरह का है उसका आउटलुक. सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ, मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है. भाई अगर वो जीवित रहेगा तो उसके अंदर कोई बुराई, उसके अंदर कुछ इविल चीजें तो नहीं दिख रही हैं. आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट,
वो जब तक सो नहीं जाता उसे वहीं पड़े रहना देना चाहता है, वो कुछ नहीं करना चाहता है, पोएट उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, या इंक की ड्रॉप भी डाल दें। हम लोग करते हैं ना, अगर हमें कोई चीज टाइनी से दिखती है हम सोचते हैं लाओ इसको पेन से गोद के देखें, तो अगर वो माइट होगा, लिविंग क्रिएचर होगा, तो वो तो नष्ट हो जाएगा उसी वक्त। कितने ही हो जाते होंगे हमारे पैर के नीचे छोटे छोटे से माइट, इंसेक्ट कितने ही नष्ट हो जाते होंगे। I have a mind myself and recognize mine when I meet with it in any guise. No one can know how glad I am to find on any sheet the least display of mine. I have a mind myself. Now, poet is representing himself that he has a mind. उसके पास एक intelligence है. And recognized, वो पहचान सकता है mind, intelligence को. When I meet, जब वो मिलता है with it, mind से, in any guise, in any form, किसी भी भेष में, no one can know how glad I am, किसी को ये नहीं पता कि मैं कितना खुश होऊंगा to find on any sheet at least display of mine, कि इतना छोटा सा डिस्प्ले, कितना बारीकी से उन्होंने इस चीज को नोटिस करा कि इतना छोटा सा क्रिएचर और उसके पास भी माइंड है, उसके पास भी इंटेलिजेंस है। तो पूरी पोएम में देखिए राइमिंग स्कीम तो कोई प्रॉपर नहीं है, कहीं इंटरनल राइम ज्यादा देखने को मिल रही है, वर्ड्स काफी एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं देखने को मिल रही है। काफी जगह आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा बहुत सारी लाइंस में। यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, बीन, बीनेथ। एलिट्रेशन कहाँ होता है, एज यू ऑल नो, जहां पे टू कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स एक ही लाइन में लिखे गए हो पास पास, बीन, बीनेथ। सी इन द फोर्थ लाइन, पॉइजन्ड माई पेन, तो पॉइजन और पेन, समथिंग स्ट्रेंज इन सिक्स्थ लाइन। उसी के नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हो ब्रीदिंग ब्लोन राइम कर रहा है। पेज नंबर 47 के लास्ट सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो टेंडर देन दाउ भी एक दूसरे से राइम कर रहा है। एलिट्रेशन काफी देखने को मिल रहा है हमारे इस पोएम में। सो आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। टिल देन, थैंक यू।